नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्षी दलों में श्रेय लेने की होड़ मची है। वो ये साबित करने में लगे हैं कि किसानों के साथ उनके संघर्ष के कारण सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने किसानों के हित में किए जाने वाले कार्य में बाधा डाली है। तमाम लोग जो शहीद हुए हैं उनकी बाकायदा आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में तस्वीर लगाई गई है कि किस तरह किसान आंदोलन के दौरान ये किसान शहीद हुए। और अब इसी को लेकर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए हैं सरकार उनको आर्थिक मुआवजा दे और साथ ही साथ जो एमएसपी की गारंटी का कानून है वो लागू करे। कृषि कानून वापसी के ऐलान के दूसरे दिन लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने विजय दिवस मनाया। कांग्रेस ने कहा कि प्रियंका राहुल गांधी ने शुरुआत से मुखर होकर इस किसान आंदोलन का समर्थन किया था। कांग्रेस की सरकार से मांग है कि एमएसपी का कानून बनाने के साथ जान गंवाने वाले 600 किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। विजय दिवस के रूप में इस जो 3 काले कानून पर किसानों ने विजय प्राप्त की है उसे विजय दिवस के रूप में मनाने का काम और साथ ही साथ जो 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी है उन्हें दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। हमारी मांग है, आदरणीय प्रियंका जी ने अपने पत्र के माध्यम से मांग की है कि जो 700 किसान शहादत दिए हैं उन लोगों के परिवार को आर्थिक मदद किया जाए, एमएसपी की गारंटी योजना बनाई जाए और जो 3 काले कानून हैं उसके लिए अध्यादेश लाने की व्यवस्था यह सरकार सुनिश्चित करे। खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करने वाली राष्ट्रीय लोक दल ने मुजफ्फरनगर में परिवर्तन संदेश रैली की। इस रैली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों ने इस अहंकारी सरकार का गुरूर तोड़ दिया। सरकार का घुटने टेकना परिवर्तन का संदेश है। अब किसान 2022 के चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 1 साल से मोदी जी की जिद थी जो गलत थी और जो किसान बैठे थे वो सही थे। जो 700 से ज्यादा किसान मारे गए उनके परिवार के लोग सम्मान चाहते हैं, वे जवाब मांगते हैं। लखीमपुर की घटना के जिम्मेदार मंत्री अभी मंत्री क्यों बने बैठे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। और जो एमएसपी की बड़ी मांग थी उस पर सरकार क्या करना चाहती है ये भी किसानों के बीच उनको जाके बताना चाहिए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री की नीति और नीयत साफ है जो वापस नहीं होने वाली है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोग अन्नदाताओं की सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अन्नदाताओं के सरोकार के प्रति कितने संवेदनशील हैं, खुद उनकी सियासत और उनकी सवाल इसका जवाब दे रही है। उससे भी दुख की बात यह है कि कुछ लोग अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। कुछ लोगों को समझाने में देरी हुई या दिक्कत रही, इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इससे प्रधानमंत्री जी ने बिल तो वापस लिया है लेकिन किसानों की उन्नति के लिए किए जाने वाली जो उनकी नीति है और जो उनकी नीयत है, किसान तो कभी पराजित हो ही नहीं सकता, अन्नदाता है। हाँ, ये विपक्ष के लोग जो शोर मचा के अच्छे काम को कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये विपक्ष की पराजय है कि किसानों के हित में किए जाने वाला काम में उन्होंने बाधा डाली। ये उनकी आज नहीं, ये बहुत समय तक उनकी पराजय के रूप में आएगी। तो लोकतांत्रिक तरीके से किसान ही उनको खदेड़ेगा। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी एमएसपी पर बात नहीं हुई है। सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलन खत्म होगा। ये तो एक तरफा होगा कि आपको दिखा दिया, डंडा दिखाया और आपको घर भेज दिया, सम्मान के साथ में, बातचीत के साथ में। और भी तो मसले उन्होंने कानून वापसी ले लिया। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पे आधे रेट में खरीद होती है किसानों की, उस पर गारंटी कानून बन जाए, वो एक बड़ा सवाल है। और आगे कमेटी बन जाए, जो कमेटी फिर और मामले होंगे, कमेटी बातचीत करती रहे।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र ने कहा कि कानून वापस लेने से किसानों को ही नुकसान होगा। एमएसपी को लेकर पीएम मोदी के ऐलान के बाद ज्वाइंट कमेटी जल्द बनने वाली है। प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प हैं, आज भी कृत संकल्प हैं कि मैं देश के किसान की आमदनी को हर हालात में दुगुना करना चाहता हूँ। कृषि की एक ऐसी सिस्टम को क्रिएट करना चाहता हूँ कि कृषि एक व्यापार की तरह ही चले और वाणिज्य की तरह ही चले, कॉरपोरेट की तरह कृषि चले और किसान की आर्थिक हालत समुन्नत हो। उस विषय में प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प थे और आज भी कृत संकल्प हैं और आगे भी संकल्पित रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये कृषि सुधारों की प्रक्रिया के ऊपर रिपील के कारण एक रोक लग गई है और इससे आने वाले समय में किसान का ही नुकसान होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि साल भर से किसानों के लगातार धरना प्रदर्शन की वजह से सरकार ने कृषि कानून वापस लिए, लेकिन विपक्ष की सियासत देखकर लगता है कि श्रेय लेने के लिए किसानों के योगदान को पीछे ना कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग दोहराई है। प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा है कि आप किसानों के प्रति नेक नियत रखते हैं। अगर ये सच है तो आपको लखीमपुर के किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। डीजी कॉन्फ्रेंस में आरोपी मंत्री के साथ मंच साझा करने के बजाय उन्हें बर्खास्त करें। लखीमपुर के किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। लखीमपुर हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस लेटर में प्रियंका गांधी ने बाकायदा तमाम उन बातों का जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर भेजा है। ऐसे में कांग्रेस या कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी लखीमपुर कांड को लेकर आपने देखा कि न सिर्फ प्रियंका गांधी मौके पर पहुंची और लगातार लखीमपुर कांड के बाद लखीमपुर में जो किसान हैं उनके न्याय दिलाने के लिए लगातार योगी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कांग्रेस को 84 दंगों के दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। दोषी होगा उसको दोष दिया जाएगा, अपराध दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। इन्होंने जिस प्रकार 84 के दंगों को, पीड़ितों को, उनके पर हत्या हुई इनकी और जिन्होंने की उनको आज तक ये सजा नहीं दिला पाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, न्याय हमारे लिए सबके लिए बराबर है। जब वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी सजा मिलेगी। अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू का एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रेम झलका है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ कर दी। पाकिस्तान की सरजमी पर सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। बीजेपी ने इस पर सिद्धू के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने राहुल और प्रियंका गांधी से इस पर जवाब मांगा है। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानों के चलते आए दिन विवादों में रहते हैं। करतारपुर साहिब की यात्रा में पाकिस्तान पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। उनके स्वागत में पहुंचे पाकिस्तान अफसरों से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि इमरान ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सिद्धू करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक स्थित करतारपुर कॉरिडोर के चेक पोस्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान सिद्धू के साथ उनके कुछ करीबी नेता भी मौजूद थे। पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, उसने बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. Very welcome. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. I am honored.
ये पहला मौका नहीं है जब सिद्धू ने इमरान खान की तारीफ की है। 2018 में इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी उन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे और पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के गले भी मिले थे। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने दोनों देशों के बीच सिख तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलने में सिद्धू की भूमिका की तारीफ की थी। दोनों नेता एक दूसरे से दोस्ती की बात हमेशा स्वीकार करते आए हैं। अब सिद्धू के ताजा इमरान और पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने सिद्धू के बहाने राहुल और प्रियंका को निशाना बनाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि क्या प्रियंका और राहुल इस पर जवाब देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करे, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। घेराबंदी केवल इतने पर ही सीमित नहीं हुई। बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया। पिछली बार उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा को गले लगाया था और उनकी खूब तारीफ की थी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसी वजह से गांधी परिवार ने अनुभवी अमरिंदर सिंह की बजाय पाकिस्तान से प्यार करने वाले सिद्धू को चुना। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर सवाल उठाए थे। अब सिद्धू ने इमरान खान के लिए कसीदे पढ़कर फिर से कांग्रेस लीडरशिप को मुश्किल में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। रद्द किए जाने का